अध्यक्ष युवक अध्यक्ष मेहबूब शेख यांच्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ब्लड डोनेशन कॅम्प ठेवण्याचा आदेश दिलेला आहे प्रत्येक जिल्हाध्यक्षांना। त्याचप्रमाणे मीरा भाईंदरला युवक जिल्हाध्यक्ष साजिद पटेल आणि ओळा माजीवाडा विधानसभा अध्यक्ष जगदी पटेल या दोघांनी मिळून जे ब्लड डोनेशन कॅम्प जे आज या ठिकाणी आयोजित केलं आहे ते आज आपल्याला माहिती असेल या महाराष्ट्रामध्ये जे आज कोरोनाचे जे संकट आहे, जे कोरोनाच्या या महामारीमध्ये ब्लड महाराष्ट्रामध्ये जो तुटवडा आहे त्यासाठी महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे साहेबांनी आमचे आदरणीय राष्ट्रीय नेते राष्ट्रीय अध्यक्ष शरदचंद्रजी पवार साहेबांचा 80वा वाढदिवस पूर्ण महाराष्ट्र देशामध्ये साजरा करण्यात आला। त्याचवेळी राजेश टोपे साहेबांनी संकल्प केलेला की पवार साहेबांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून पूर्ण महाराष्ट्रामधून प्रत्येक जिल्ह्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आदेश देऊन जास्तीत जास्त कसे ब्लड डोनेशन लोक करतील। आज महाराष्ट्रामध्ये तुटवडा असल्यामुळे या ब्लडचा मीरा भाईंदरला एक संधी मिळाली आहे, एक संधीच म्हणू आम्ही, कारण प्रदेशमधून ज्या वेळेला आदेश येतो त्या वेळेला मग ते रक्तदानाचं शिबिराचं असेल, साहेबांचा वाढदिवस असेल, मग ती आंदोलनं असतील, या सगळ्यांच्या माध्यमातून आम्ही प्रदेशचा आदेश आतापर्यंत तो सर्व मानत आलेला आणि जो आता आपण बघत आहात की या ठिकाणी जो ब्लड डोनेशन कॅम्प ठेवलेला आहे या ब्लड डोनेशनला आता सुरुवात झालेली आहे। जवळजवळ 200 बॉटलचं टार्गेट आहे आणि जर मीरा भाईंदरमधून आज 19 तारीख 2 ठिकाणी आज पण ब्लड कॅम्पचं आयोजन वेगवेगळ्या पक्षाच्या माध्यमातून झालेलं असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी युवकच्या माध्यमातून जर 200 बॉटल जर रक्ताच्या जात आहेत मीरा भाईंदरमधून तर याचं पूर्ण श्रेय युवक जिल्हाध्यक्ष आणि ओळा माजीवाडा अध्यक्ष यांना जाईल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून होतं आहे। एक आनंदाची गोष्ट आहे। प्रत्येक ज्या वेळेला प्रदेशवरून आदेश येतो युवकांना, युवक जिल्हाध्यक्षांना, त्यावेळी त्यांनी ह्याच्या अगोदरसुद्धा आणि आत्ता पण सगळ्या कार्यक्रम त्यांनी राबवत राहिलेले आहेत। आता ज्याच्या अगोदर आपण बघितलात युवकांना बेरोजगारांचा मेळावा असेल तो पण या ठिकाणी राबवलेला आहे। काही दिवसामध्ये दुसरीकडे एका परिसरामध्ये त्यांनी परत एक रोजगारचा मेळावा आयोजित केलेला आहे। असे कार्यक्रम हे राबवतच असतात आणि ब्लडचा हे महत्त्वाचा जो तुटवडा आहे एक मोठा मेसेज प्रदेशला आम्हाला महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कार्यालयामध्ये युवकांकडून जाणार है। मैं त्यांना शुभेच्छा देतो, धन्यवाद देतो युवक सर जिलाध्यक्षांना। सर 1 महीना होने आया, अवार्ड साहब आए थे और आपने एक लंबी लिस्ट दी थी कि मेरे पास ये समस्या है, कितना सहयोग मिल रहा है वहाँ से? सर लंबी चौड़ी लिस्ट देने के बाद हमारे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब ने उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेके, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में ही बोला था कि इसके ऊपर जो सीमेंट कंक्रीट के रोड में भ्रष्टाचार हुआ है उसका इंक्वायरी होना चाहिए। और आपको मालूम है, आपके चैनल के माध्यम से मालूम है, ये मैटर इतना गर्म हो गया, आयुक्त ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करने का निर्णय लिया हुआ है। और कार्रवाई मेन सीमेंट कंक्रीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसके ऊपर 101% कार्रवाई होगी। अगर यहाँ से जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे आदरणीय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार साहब के पास हम जाएंगे और वहाँ से जो आज भ्रष्टाचार यहाँ पे मीरा भाईंदर में कंक्रीट रोड के माध्यम से हुआ है, जो कहाँ ना कहाँ इसमें जो फंसे हुए हैं उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करने के लिए हम बोलेंगे। चलिए, ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा साजिद भाई, अगर बात करें तो आज जो कार्यक्रम रखा गया, आगे और कितने कार्यक्रम आपके तरफ से और जक्की भाई की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित किए जाएंगे? अभी जितने कार्यक्रम हमारे पार्टी की तरफ से हमको दिए जाएंगे वो कार्यक्रम तो हम लेंगे, पर सोशल वर्क में भी जितने कार्यक्रम हम ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम लेंगे। और जितने कार्यक्रम में हमारे पार्टी के लोग, हमारे दोस्त यार जो भी हमको सपोर्ट करेंगे, हम दिलो जान से उनका सबका इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अच्छा जक्की भाई, अगर बात करें तो जैसे कि हमने बर्थडे में देखा
कि 80,000 नौकरी लगाने का एक सपना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। तो आप भी युवा नेता, तो आपने अब तक कितने प्रोसीजर किए? क्योंकि हमने देखा कि आप भी काफ़ी आगे के काम कर रहे हैं, तो किस तरह का है आपकी काम? आपने देखा होगा कि हमको पार्टी प्रदेश कार्यालय से जयंत पाटिल साहब के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवक के महबूब शेख के नेतृत्व में एक अभियान दिया गया है 80,000 रोजगार। लेकिन हमारे मीरा भाईंदर की तरफ से अब तक हमने 1,000 फॉर्म इसमें फिलअप कर चुके हैं और हम लोग 20 तारीख तक का हमको टाइम दिया गया है। हम पवार साहब के बर्थडे के अभियान में 80,000 रोजगार देने की हमारी एक संकल्प है हमारे राष्ट्रवादी की तरफ से। तो हमारे तरफ से मीरा भाईंदर के राष्ट्रवादी युवक की तरफ से जो भी हम कर पाएंगे, जो भी रोज़गार के हम फॉर्म भर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम पवार साहब को एक ये फॉर्म के ज़रिए अभिष्टन करना चाहेंगे। जबकि भाई ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने भी ब्लड डोनेट किया, तो कुछ इसका इफ़ेक्ट हो रहा है क्या? कुछ कमज़ोरी महसूस हो रही है, चक्कर जैसा आना, कुछ इस तरीके का? अभी एक प्रैक्टिकली बोलूँ तो ऐसा है कि जिसको कुछ तकलीफ़ है पहले से, या जिसको कुछ ऐसा किसी ने खाना नहीं खाया, जिसने नाश्ता नहीं किया, तो उसको थोड़ा बहुत कमज़ोरी फील होता है। मैं नाश्ता और खाना खाने के बाद मैंने ब्लड डोनेशन किया तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। और पहली बात तो हमारे मेडिकल स्टाफ इतना क्या बोलते हैं एडवांस है कि वो पहले ही सब डिटेल वो लोग ले लेते हैं कि आपको कुछ परेशानी, आपको कुछ बीमारी, आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर ऐसा कुछ है तो नहीं, या समथिंग कुछ अदर प्रॉब्लम रहेगा तो वो पहले ही इंटीमेशन देते हैं कि आप ब्लड नहीं दे सकते। तो मेरे हिसाब से तो किसी को भी दिक्कत यहाँ पर ऐसी कुछ आई नहीं है। और मैं यही भगवान से प्रे करूँगा कि इसी तरीके से हर चीज़ हमारी सफल हो और भगवान का हमसे ऐसा ही, अल्लाह का हमसे ऐसे ही साथ। ओके सजीव भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जब आप ब्लड डोनेट कर रहे थे, जब फॉर्म भर रहे थे, तो किन किन बातों का वो लोग जिक्र करते हैं या जानकारी आपसे लेते हैं जब ब्लड आप डोनेट करने जाते हैं? अपन को अपने से पूरी जानकारी लेते हैं कि अपने को डायबिटीज़ है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या, अपन कुछ अल्कोहल या कोई तंबाकू या सिगरेट कोई चीज़ का अपन लेना अपन लिया है क्या, हर तरफ की उनको जितनी जानकारी उनको लगती है वो अपने से लेते हैं और उधर ही वो अपने को सिलेक्ट या रिजेक्ट कर देते हैं कि आपका ब्लड चलेगा कि नहीं चलेगा। तो बहुत सारे लोग मतलब इच्छुक थे ब्लड देने के लिए, उसमें से बहुत सारे लोग पास हो गए कि इनका ब्लड चलेगा और बहुत सारे लोगों को उन्होंने रिजेक्ट भी किया कि इनका ब्लड नहीं चलेगा। और जैसा हम लोगों ने ब्लड कैंप रखा था हमारे पार्टी के युवा की तरफ से, तो हम दोनों भाइयों ने भी हमारा ब्लड इसमें डोनेट किया। ओके, पार्टी की तरफ से क्या आपको गाइडलाइन दी गई थी? किस बात का, प्रोटोकॉल का क्या मेंटेन करना रखना था और क्या क्या गाइडलाइन है ऊपर से, और कैसे ये शिविर हुआ यहाँ पे, किस जगह पे हुआ उसके बारे में? शिविर तो आपने देखा ये राष्ट्रवादी के युवा कार्यालय के अंदर ही हुआ है और कितना बढ़िया तरीके से हुआ और पब्लिक ने कितना सपोर्ट किया ये आप लोगों ने भी देखा और हमने सबने देखा है। सभी का मैं और आप पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अच्छे से हमारा शिविर हुआ और इसको आप लोगों ने इतने अच्छे से टेलीकास्ट किया। जकी भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे ये इस शिविर के बारे में, इस स्थल पर हुआ मेरा भाईंदर शहर में, किस प्रकार का लोगों का रिएक्शन क्या रहा इस रक्तदान को लेकर? आपको कुछ कहना चाहेंगे? ये मीरा भाईंदर में जो हमने युवक राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से जो शिविर रक्तदान शिविर अभियान जो किया है, हमने जिसको भी न्योता, जिसको भी इन्विटेशन दिया है, तो सब जगह से हमको पॉजिटिविटी आई है। और जिसको नहीं भी बुलाया है, जो हमारे चाहने वाले राष्ट्रवादी के, जो हमारे चाहने वाले हैं, वो सामने से बढ़ चढ़ कर आए और हमको इस चीज़ में, इस संकल्प में उनका पूरा सहयोग मिला। और मैं तहे दिल से हमारे राष्ट्रवादी के युवक कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी के फ्रंटल सेल के अध्यक्ष, राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और सभी कमेटी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा हूँ कि उन्होंने इस संकल्प को साकार करने में हमारा साथ दिया। मैं उन सभी लोगों का और जितने हमारे मान्यवर आए यहाँ पर उपस्थित रहे, उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये दो शब्द बोल के मैं जय हिंद, जय भारत। अच्छा जकी भाई, अगर बात भी करें तो युवा नेता है आप, और कहीं पर हमने देखा है कि जो गटर है जहाँ पर उसके ऊपर ढक्कन बोलते हैं, वो भी महानगर पालिका की तरफ से नहीं लगाया, तो हमने देखा है कि आपने उसको पूरा किया है। तो ये इलेक्शन की तैयारी है या कुछ पर्सनली से? अभी इलेक्शन की तैयारी बोले तो अभी मैंने सबको, हम जैसे युवक के अध्यक्ष और बेसिक के अध्यक्ष हर मीटिंग में बोलते ही है कि आने वाले 2022 के चुनाव को जिस व्यक्ति को, जिस पदाधिकारी को अपने वार्ड में लड़ना है, तो उसको वार्ड की बांधनी अभी से करना पड़ेगी 2022 के लिए। तो मैंने भी एक वार्ड चुनकर मैं भी सोच रहा हूँ उस वार्ड में काम कर हम भी 2022 की तैयारी करें, ताकि आने वाले कल में
कोई चीज़ हम लोगों से आज ग्राउंड लेवल पे इतना जुड़ जाए लोगों के, आज हम इतना काम करें कि कल को हमारा चेहरा देखकर, हमारा नाम सुनकर लोग ये बोलना चाहिए नहीं इनको मैं पहले वोट दूँ, ये व्यक्ति हमारा काम करता है। तो मेरा हर एक व्यक्ति को, हर एक पदाधिकारी को, हमारे राष्ट्रवादी को यही बोलना है कि आप अपने अपने वार्ड को बांध के अपने अपने वार्ड में काम चालू करना अभी से शुरुआत कर दीजिए कि 2022 में फिर आपको किसी चीज़ में कमी नहीं पड़ना चाहिए। आज से आप काम करोगे तो कल आपको सक्सेस इजीली मेरे हिसाब से मिल ही जाए। तो इसी संकल्प को, इसी अचीवमेंट को सोचकर मैं हमारे वार्ड नंबर 13 में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों की समस्या हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे वाटर, गटर, मीटर, शटर या उसके अलावा अन्य कोई भी समस्या है, मैं उस चीज़ को हल करने की तहे दिल से पूरी कोशिश करूँगा। और मैं इस कोशिश में हमारे जितने वार्ड के पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रवादी के जितने पदाधिकारी, मैं उनका भी सहयोग चाहता हूँ कि ताकि मैं लोगों की समस्या हल करने में मेरे पदाधिकारी, मेरे सहयोगी, मेरे सपोर्टर्स सब मेरे साथ में मिलकर लोगों की परेशानी दूर करें। जबकि भाई मीरा भाईंदर में सबसे बड़ी समस्या कचरे की है, पानी की है और सड़क की है। ये सारी समस्या आप किस प्रकार हल करेंगे? देखिए, ये समस्या जहाँ तक हम राष्ट्रवादी के अभी सरकार में फ़िलहाल मीरा भाईंदर में हम लोग नहीं हैं। राष्ट्रवादी की सरकार इसके पहले आने वाले 10 से 15 साल पहले मीरा भाईंदर की नगर पालिका में थी और आज भाजपा की सरकार यहाँ पर बैठी हुई है। तो हम हमारे तरफ से जो भी कोशिश भरपूर हो रही है, राष्ट्रवादी के पदाधिकारी की तरफ से, राष्ट्रवादी के पोस्ट होल्डर की तरफ से जो भी समस्या लोगों की हल कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले ये जो हमारी आवाज़ है, जो हमारे आवाम की समस्या है, वाटर, गटर, मीटर और शटर या उसके अलावा अन्य जो भी है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे हक की आवाज़ उठाने वाला, हमारे हक का आवाज़ उठाने वाला, लोगों की जनता का आवाज़ उठाने वाला हमको नगर पालिका में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हमारे राष्ट्रवादी की पदाधिकारी वो अभी से 2022 की तैयारी अपने अपने वार्ड में शुरू करें और तभी जाकर जब हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे तभी हम हमारे वार्ड की समस्या, जो जनता की हमारी समस्या है, उसको नगर पालिका में रख कर वो समस्या को हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, किया है साजिद पटेल भाई और जक्की पटेल भाई की तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जो लोगों की ब्लड जो लोगों का ब्लड की अभी जो हॉस्पिटल में कमी आ रही है उसके तरीके से इनके मैंने ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, ब्लड डोनेट करें और ये अच्छे काम में अपना योगदान दें। ब्लड आपने डोनेट किया तो अभी कुछ फीलिंग हो रही, कुछ महसूस? नहीं, फीलिंग तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रही है। मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैंने ब्लड दिया और बाकायदा जो उनका सिस्टमेटिक जो हो रहा है, रिपोर्ट अपना चेक किया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और जो चाय नाश्ता का अरेंजमेंट किया गया है साजिद भाई, जक्की भाई की तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। मैं चाहता हूँ और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें और आके अपना ब्लड डोनेट करें। नहीं, ऐसा फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एवरीथिंग ओके है, कोई चीज़ का मतलब। ब्लड की बात करें तो आपने ब्लड डोनेट किया, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपना आके ब्लड डोनेट करें और इस काम में अपना साथ दें। बताइए, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा जक्की भाई और साजिद भाई के द्वारा ब्लड कैंप का कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे बारे में? राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी तरफ से आपलं ब्लड कॅम्पचं आयोजन केलेलं आहे। जक्कीबाई आणि साजिदबाई युवकचे अध्यक्ष जक्कीबाई पटेल यांनी जो कार्यक्रम आज राबवलेला आहे रक्तदानचा, तो चांगला आहे आणि त्याला आमचं सर्वांचं सहकार्य आहे। हाँ मैडम, आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्रवादी आदरणीय पवार साहेबांचा बर्थडे निमित्त आम्ही लोकांनी प्रोग्राम ठरवला आहे रक्तदान शिबिर। त्याच्यात जिल्हाध्यक्ष साजिद पटेल आणि विधानसभा अध्यक्ष जक्कीबाई पटेल त्यांनी प्रोग्राम केलेला आहे। तर आम्ही सर्वांनी त्यांच्या साथ देण्यासाठी आले आहे। नेहमीचा ते लोक चांगला कार्यक्रम करते मराठीसाठी, महिला आणि त्यांच्याबरोबर असतात। प्रोग्राम हे साजिद भाई आणि जक्की भाई नेहमीच्या करत असते राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी आणि आमच्या सर्वांच्या त्यांना साथ। मैम, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा साजिद भाई ने जक्की भाई ने एक ब्लड कार्यक्रम आयोजित किया, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर शोभा पाटिल, मीरा भाईंदर डॉक्टर सेल की जिलाध्यक्ष हूँ और ये जक्की भाई ने और साजिद भाई ने जो ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, ये पवार साहब के बर्थडे के निमित्त रखा हुआ है।
और ये पूरा मेरा भाईंदर में चल रहा है अभी एनसीपी की तरफ से कि जिसको कैंप रखने हैं, हमें बाहर साहब के बर्थडे के कारण ये रखने थे, तो 2-3 जगह पे और है। तो इन्होंने जो आज का फर्स्ट इनकी तरफ है, तो ये बहुत अच्छा इनका यहाँ पे इनका ये एरिया होने की वजह से और ये युवक जिला अध्यक्ष होने की वजह से ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं एनसीपी के अंडर। तो इन्होंने बहुत अच्छा ये किया है और इनको मैं बेस्ट विशेष दूंगी कि आज इनका जो टारगेट है वो पूरा हो और हम सब लोग उनको हेल्प करें, यही मैं बोलना चाहूँगी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज साजिद भाई और जक्की भाई ने एक ब्लड कैंप का प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक ये पॉलिटिकल पार्टी ने भले किया हो पर इंसानियत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ऑफिशियली मैं व्यवसाय में काफ़ी बिजी रहता हूँ, पर जब भी सोशल वर्क में ब्लड कैंप का होता है तो मैं हमेशा उसमें शामिल होता हूँ और मेरे साथ जो भी मेरे फ्रेंड बैठे हुए वो भी शायद पार्टिसिपेट होते होंगे। ये एक चीज़ नोबल कॉज ऐसा है कि जिसमें हर एक पक्ष अपना पक्ष के जो मूल्य सिद्धांत होते हैं, यूएसपी होते हैं, वो भूल के इंसानियत के लिए करता है। तो अभी इस प्रोग्राम के बाद शायद कांग्रेस ने भी कुछ रखा है, हाल ही में शिवसेना ने भी किया था, भाजपा ने भी किया था, तो अच्छा लगता है। और भारत देश एक ऐसा है कि इन सब चीज़ों में हम जुड़े हुए रहते हैं। बाकी मुद्दे में सबकी राय अलग अलग होती है, मंदिर मस्जिद की राय होती है, भेदभाव होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट देखते हैं। पर ये एक चीज़ मैंने देखा है जहाँ पर सब पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि डोनेशन करने के टाइम कोई ये देख रहा है कि मैं राष्ट्रवादी से हूँ या मैं भाजपा से हूँ या कोई शिवसेना से। तो ये एक ह्यूमैनिटी का कॉज है। और कोविड का जो महामारी अभी चल रहा है, आपने शायद इतना जो सोशल सर्विस जो भारत देश में हो रहा है दूसरे देश में आपने इतना देखा नहीं होगा। बाकी जितने भी बाहर गाँव के देश है वहाँ पर गवर्नमेंट आगे आके सब कुछ कर रही है और यहाँ पर लोग कोविड के दर्द को ध्यान में नहीं रखते हुए बाहर आके सोशल वर्क कर रहे हैं। आई थिंक मंच में जो भी मेरे साथी भी हैं, हम सब ने माइग्रेंट्स को हेल्प किए, लॉकडाउन में राशन बांटे, मेडिकल फैसिलिटीज़ दिए। सरकार अपना काम हमेशा करती है, लेकिन खुशी होती है कि आज की जो युवा है और आज की जो कार्यकर्ता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ठीक है, जो मूल सिद्धांत होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, इलेक्शन जीतना होता है। पर अगर आप देखोगे इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, लेकिन ये जो ह्यूमैनिटी का काम है, सोशल वर्क है, हर एक कार्यकर्ता करते रहेगा। तो मैं आज बड़ा खुश हूँ और शरद पवार जी का 80वां जन्मदिन का खुशी शायद साल भर चलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम, शायद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप आगे साजिद भाई से बात करेंगे। सर, आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे जक्की भाई साजिद भाई ने जो कार्यक्रम आयोजित किया गया? हालांकि ब्लड कैंप में काफ़ी कार्यकर्ता या आम पब्लिक को ब्लड देने से काफ़ी हिचकाची थी, तो आपने यहाँ पर देखा लोगों ने ब्लड डोनेट किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे भाई जक्की पटेल जी और बड़े भाई साजिद पटेल जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन किया है। ब्लड डोनेशन का मतलब है किसी को जीवन दान करना। और आपने जैसे पूछा मुझे कि ब्लड डोनेशन करने के लिए लोगों को परहेज होता था। देखिए, कोरोना काल में लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए इसलिए डरते थे कि वो कहीं हॉस्पिटल में जाए, कहीं भीड़ में जाए, वहाँ पे उनको पॉजिटिव ना हो जाए वही। इसलिए आजकल लोगों में आज देख रहे हम युवा लोग, हमारी तरफ से जो युवा लोग हैं बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड डोनेशन कैंप में सहभाग ले रहे हैं और बड़ी मात्रा में ब्लड देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि उनके ब्लड डोनेशन को लेकर जो उनके मन में गलत फहमी थी वो दूर हो चुकी है। और यहाँ पे मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने भाइयों को कि अच्छा कैंप रखा है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में लोगों ने यहाँ पे सहयोग लिया है और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री, उनको मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं इनको भी शुभकामनाएँ देता हूँ कि ऐसी समाज सेवा का काम चलता रहे और ब्लड डोनेशन कैंप कई सारे समाज सेवा के काम चलते हैं। चलिए सर, आपसे शुरुआत करते हैं। पहले अपना परिचय से बताइएगा कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा साजिद भाई और जक्की भाई ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम अल्ताफ सिद्दीकी है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश प्रतिनिधि हूँ। मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब एक वक्त था ऐसा कि काफ़ी जो डाउन हो गई थी, तो हमारे सारे विंग खत्म डिज़ोल्व हो चुके थे, लेकिन एक ही विंग बचा था और वो थे यूथ प्रेसिडेंट, यूथ विंग। और वो हमारे सम्मानीय जिला अध्यक्ष यूथ प्रेसिडेंट के साजिद पटेल जी
और ओला माझीवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष चकी पटेल जी, इन्होंने मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी का वर्चस्व वैसे ही रखा, कभी उसका ग्राफ नीचे गिरने नहीं दिया और हमेशा समाज सेवक काम किए और बहुत बढ़ चढ़ के हर जाति धर्म के लोगों में जाना और आना और प्रोग्राम अटेंड करना, ये उनका सर्वधर्म संभाव वाली सोच है। और दूसरा, आज जो उन्होंने प्रोग्राम किया है कि ये बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने मैसेज दिया है मीरा भाईंदर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कि जब आज कोरोना जैसे महामारी में आज प्लाज्मा की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, तो आज हमारे जकी भाई और साजिद भाई ने ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया और बहुत ही बड़ा योगदान दिया है महाराष्ट्र के लिए। और हमें उम्मीद है कि ये ऐसे प्रोग्राम पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जो भी ब्लड कैंप रखा हुआ है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कोविड-19 के टाइम पे, जैसे कि काफ़ी लोगों में ब्लड की ज़रूरत है, ये काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है। साजिद पटेल, जकी पटेल, इन्होंने भी कैंप रख के ऑर्गेनाइज करके, और मैं सबसे गुजारिश करूँगा, सबको मैं मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप ब्लड डोनेट कीजिए। विदिन 48 आवर्स आपका ब्लड वापस रिसाइकल हो जाता है, न्यू ब्लड आ जाता है, प्लस आपके बेसिक हेल्थ बेनिफिट्स भी है, उससे आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाता है, आपका हेल्थ भी मेंटेन रहता है और काफ़ी नेगेटिव फीलिंग दूर हो जाती है। तो एक मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ योगदान कर रहा हूँ। अपना एक भले छोटा सा खून देखिए, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग सोसाइटी को हम लोग को रिटर्न देना चाहिए, तो हम लोग उन्हें रिटर्न दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो आई विश गुड सक्सेस टू बोथ ऑफ देम। दे बोथ आर डूइंग वेरी गुड जॉब एंड नॉट ओनली नाउ ऑल्सो, इन प्रीवियसली ऑल्सो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और हमेशा ये लोग सोसाइटी के लिए हमेशा सोचते आए हैं और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम।